आज जिस प्रकार से राज्यपाल के गरिमा को, राज्यपाल के सम्मान को नीतीश और लालू जी की सरकार ने चोट पहुंचाने की कोशिश की है, जिस प्रकार से राजभवन का अपमान किया गया है, उसी के संदर्भ में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय रघुराम जी हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वर्तमान में पार्टी के ये प्रेस कैसे चल रहा है पीछे, ये आप जो राकेश जी, ये प्रेस का करा रहे हैं, व्यवस्थित करा दिया ये जाए, व्यवस्था आप ठीक कर से कर दिया जाए। है। व्यवस्था बना लिया जाए कृपया करके। जो खड़े हैं वो बैठ जाए। प्रेस वार्ता की अपनी एक मर्यादा होती है, कृपया कर उसका पालन किया जाए। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वर्तमान में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर भीम सिंह जी उपस्थित हैं। अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी श्रीमान प्रवीण दास ताती जी, जो पूर्व में बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं। अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष फतेहपुर से विधायक माननीय लाखिंद्र पासवान जी भी उपस्थित हैं। पार्टी की प्रवक्ता सुहेली मेहता जी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं माननीय जनक राम जी से निवेदन करता हूं कि वो इस प्रेस को संबोधित करें। क्या माइक से बोलना ठीक रहेगा? इससे आवाज ज्यादा है। जैसा आप लोगों ने सुना है, आज प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं सम्मानित विधायक श्री लखिंद्र पासवान जी, जो अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ में बैठे हुए सम्मानित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रदेश का उपाध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर भीम सिंह जी। साथ में बैठे हुए पैनलिस्ट प्रदेश के नेता सुहेली मेहता जी। साथ में बैठे हुए प्रवीण ताती जी। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु है कि बिहार सरकार के बड़े और छोटे भाई की जब जब सरकार बनती है, खास करके अनुसूचित जाति और जनजाति के ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हो, जिले स्तर के पदाधिकारी हो, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हो, खास करके अपमानित और प्रताड़ित करने का ये सरकार में देखने को मिलता है। जैसा आपने देखा होगा, गत ही दिन जो उच्च शिक्षा में बदलाव लाने के लिए प्रदेश की महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा सुधार करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह सरकार की बैठी हुई मुखिया के इशारे पे, मुखिया के बताए हुए रास्ते पे कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति के बीच से आने वाले महामहिम राज्यपाल महोदय जी को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। आदतन सी पड़ गई है, ये वर्तमान मुखिया मुख्यमंत्री जी हों या जिनके साथ इनकी सरकारें चल रही है बड़े भाई, उनके भी शासनकाल में ये देखा जा रहा था कि जब जब इनकी शासन में अनुसूचित जाति जनजाति का वो डीएम हो, एसपी हो, प्रताड़ना झेलना पड़ा था। उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहता हूँ, गोपालगंज जिला से मैं आता हूँ और गोपालगंज जिला एक अनुसूचित जाति का ही बेटा कलेक्टर हुआ करते थे। वो जंगल राज के जमाना था और वो जंगल राज में कलेक्टर को दिन दोपहर निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो मुझे लगता है कि इन लोगों की आदत सी पड़ गई है कि अनुसूचित जाति को प्रताड़ित करना। गांव के गरीब किसान, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित परिवार के लोगों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की संविधान के बदौलत समतामूलक समाज बनाने का उन्होंने सपना देखा था। सबके बच्चों को पढ़ने लिखने का उन्होंने अधिकार दिया था। लेकिन एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के दिव्य प्रदत्त अधिकार को भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
वो गांव किसान के, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित के बच्चे हो या प्रदेश का बच्चा हो या देश के नौजवान हो, सबको पढ़ने लिखने का, रोटी कपड़ा मकान आवास शिक्षा सुरक्षा का सम्मान देने की बात करते हैं और पूरा भी करते हैं। लेकिन वहीं बिहार प्रदेश के जन्मे आपके बीच में जनक चमार, मैं बताना चाहता हूं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि डीएम एसपी के साथ इन लोग करते ही थे। आपने देखा होगा उनकी सरकार में जो बीबी विश्वास के साथ, चंपा विश्वास के साथ जो प्रवृत्ति सरकार में हुआ है, और आज जो महामहिम गवर्नर के साथ औकात और हिम्मत पे ये सरकारें आ गई है। और ये किसी सचिव को इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी महामहिम को इस तरह हिम्मत दिखाने की बात करें। ये तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इशारे पर अनुसूचित जाति को बदनाम करने के प्रयास किया जा रहा है, डराने धमकाने की काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये बिहार के तमाम दलित समाज के लोग यह बात को देख रहा है। एक तरफ आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, एक तरफ दलित वंचित की बात करते हैं, एक तरफ दलित और महादलित को बांट करके वोट की राजनीति करते हैं, दूसरे तरफ इस वर्ग के बेटा और बेटी पढ़ लिख करके आईएएस आईपीएस बनता है और सामाजिक मुख्य धारा में राजनीति के प्लेटफॉर्म पे आता है, तो उसको आप कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम करते हैं। ये प्रदेश के लोगों ने देखा है कि अनुसूचित जाति का बेटा जीतनराम मांझी जी जब बिहार पटल पे जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे थे तो उनको किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बेइज्जत करके उनको कुर्सी से बेदखल किया गया था। तो मुझे लगता है कि ये बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों को यह समझ आ गई है। अब बिहार प्रदेश में चाचा और भतीजा या बड़े भाई या छोटे भाई की जो सरकार है, अब बहुत दलितों को, अनुसूचित जाति जनजाति भाई और बहनों को ये सरकार गुमराह नहीं कर सकती है। आने वाले दिनों में जिस तरह से आईएएस आईपीएस हो या बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय हो, जिस तरह से अपमान की घूंट आपने पीने के लिए मजबूर किया है, इसका जवाब बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति भाई बहन निश्चित रूप से लेगा। मुझे लगता है कि इतनी बात कहने के लिए आप लोगों के सामने मुझे आना पड़ा। बड़ी दुर्भाग्य है, बड़ी कष्ट और पीड़ादायक है कि एक महामहिम अनुसूचित जाति के बेटा को इस तरह से सरकार में बैठे मुखिया मुख्यमंत्री जो उनके इशारे पर एक सेक्रेटरी के पावर रखने वाला व्यक्ति और महामहिम को औकात दिखाने और देखने की बात करता है। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन बिहार प्रदेश के दलित अनुसूचित जाति के भाई आने वाले दिनों में इसका पुरजोर तरीके से बदला लेने के लिए आपको आगे आना होगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उस नारे को अमली जमा पहना करके बिहार सरकार को उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। तब जाकर के बिहार प्रदेश में दबे कुचले वंचित समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति, दलित और महादलित परिवार में जन्मे बेटा बेटी राजनीति करने वाले लोगों को सम्मान भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में हो सकता है। धन्यवाद। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर देव जी से अनुरोध करता हूँ कि वो इस मीडिया पर खुद संबोधित करें। नमस्कार। आज का जो कॉन्फ्रेंस है वो विशेष मुद्दे पर बुलाया गया है और वो मुद्दा है महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय की लगातार किए जा रहे अपमान का प्रतिवाद करने के लिए। आपने देखा होगा कि परसों 5 तारीख को शिक्षक दिवस था। उस रोज पटना विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महामहिम ने अपनी भावनाएं व्यक्त की और उन भावनाओं में उनकी पीड़ा साफ झलक रही थी। और जिन शब्दों में महामहिम ने अपनी पीड़ा व्यक्त किया
उससे हमारा मन विचलित है। जिन शब्दों का चयन कुलाधिपति सह राज्यपाल महोदय ने किया वह मन को विचलित करने वाला है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार लगातार उनके साथ अपमानजनक व्यवहार कर रही थी, सम्मान से पेश नहीं आ रही थी और इस संवैधानिक पद पर रहते हुए उनको सार्वजनिक मंच से अपनी पीड़ा को व्यक्त करना पड़ा। यह घटना दुखद है, निंदनीय है। इसकी जितनी आलोचना की जाए वह कम है। संदर्भ क्या है? संदर्भ है कि बिहार सरकार का शिक्षा विभाग ने मौखिक बोलकर नहीं, बाजाप्ता पत्र भेजकर कुलाधिपति के अधिकारों को चुनौती दिया, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर चोट पहुंचाने की कोशिश की और यह एक सचिव स्तर के अधिकारी के द्वारा किया गया। यह सचिव की कार्यस्थानी नहीं है। कोई सचिव या कितना भी बड़ा कोई अधिकारी क्यों न हो, वह स्वतः स्वविवेक से कुलाधिपति को चैलेंज करने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि कुलाधिपति के पद पर गवर्नर महोदय ही आसीन होते हैं। स्पष्टतः ऐसे अधिकारी को अवश्य ही राज्य सरकार से और मैं तो कहूंगा कि सीधे मुख्यमंत्री से बरदहस्त प्राप्त है। इसलिए महामहिम जी का, कुलाधिपति महोदय का जो अपमान हुआ है वह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेवार हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री 17 वर्षों से बने हुए हैं, क्या पहले किसी राज्यपाल सह कुलाधिपति का अपमान किया था? मुझे तो स्मरण में नहीं है। लेकिन इस बार क्यों किया? इस बार कौन सी नई परिस्थिति उत्पन्न हुई है? नई परिस्थिति यह है कि जो मौजूदा राज्यपाल सह कुलाधिपति हैं वे शेड्यूल्ड कास्ट महादलित वर्ग से आने वाले व्यक्ति हैं। यह उनका महादलित होना ही नई बात है। लिहाजा हमारा मानना है कि बिहार की सरकार और स्वयं नीतीश कुमार कुलाधिपति और राज्यपाल का ही अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे शेड्यूल कास्ट का अपमान कर रहे हैं, महादलितों का अपमान कर रहे हैं और पूरे बिहार का अपमान कर रहे हैं। पूरे बिहार का अपमान इसलिए कि राज्यपाल ही राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं। इसलिए हम चेतावनी देना चाहते हैं राज्य सरकार को कि भाजपा किसी भी दलित, अनुसूचित जाति के प्रति अपमानजनक व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार और मुख्यमंत्री चेत जाएं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री नीतीश कुमार जी ने पहली बार किसी दलित को, महादलित को अपमानित किया हो, ऐसी बात नहीं है। वे पहले भी अपमानित करते रहे हैं। मैं 1985 से इनके साथ काम कर रहा हूं और दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन उन दर्जनों उदाहरण को आज नहीं रखूंगा चूंकि क्रमशः बोलना। लेकिन एक उदाहरण श्री जीतन राम मांझी जी का हम देना चाहेंगे, चूंकि उनके साथ कैबिनेट में थे। जीतन राम मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, ये सही है,
किसी ने कहा नहीं था जाके कि जीतन राम जी को बना दीजिए। उन्होंने सोचा कि जीतन राम मांझी रबर स्टैंप की तरह काम करेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी तो जीतन राम मांझी थे, वे योग्य व्यक्ति थे। उन्होंने जब अपने स्वविवेक से अपने अधिकारों का प्रयोग करना शुरू किया, नीतीश कुमार जी को पेट में पीड़ा हुई, यहाँ तक कि उनको प्रधान सचिव भी अपना बहाल करने का अधिकार नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, उनको जबरिया उनको पद से हटाया गया। उनके साथ अनेक अन्य भी घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं की भी मैं चर्चा अभी नहीं करूंगा, सिर्फ एक उदाहरण और देंगे जो टटका है, ताजा है। वह है हाल तक श्री जीतन राम मांझी जी की पार्टी उनके महागठबंधन में थी। अब क्या मतभेद हुआ, जो समाज में बातें आई हैं वो तो दूसरी बात है कि हम पार्टी को विलय कराना चाहते थे, छोटी पार्टियों को निगल जाना उनकी फितरत रही है। लेकिन जो वक्तव्य दिया नीतीश कुमार ने काफी अपमानजनक था। क्या कहा? नीतीश कुमार ने कहा कि अगर जीतन राम मांझी महागठबंधन में होते तो हमारी बात लीक करते। ये कितना अपमानजनक है। आप किसी की इंटेग्रिटी पर, किसी की ईमानदारी पर संदेह करते हैं। वह व्यक्ति आपसे कोई छोटा नहीं, चूंकि आप भी मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री रहा है, और आप उसकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठा रहे हैं। आपके गठबंधन में और भी दल हैं, किसी पर आपको शंका नहीं है। शंका हुई तो जीतन राम मांझी पर, क्योंकि जीतन राम मांझी महादलित वर्ग से आते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि श्री नीतीश कुमार का दलितों के अपमान का लंबा चौड़ा उदाहरण है, जिसको क्रमशः हम पर्दाफाश करेंगे। आज इस मंच से हम मांग करते हैं, भाजपा मांग करती है कि महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति जो महादलित वर्ग से आते हैं, उनके अपमान के कारण जो दलितों का, महादलितों का अपमान हुआ है, सार्वजनिक मंच से बिहार से माफी मांगें, दलितों से माफी मांगें, महादलितों से माफी मांगें, वरना भाजपा उनसे माफी मंगवाना जानती है। तो बस आज का मुद्दा यही था और मैंने अपनी बात रखी है। अगर कुछ पूछना होगा तो हम उसका भी उत्तर देने के लिए तैयार हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं विनती करता हूँ माननीय विधायक अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा श्री लखन पासवान जी से मीडिया से संबोधित करें। सभी साथियों को नमस्ते। देखिए, दलितों को अपमानित करना ये बिहार सरकार के लिए, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए कोई आज की बात नहीं है, नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से दलितों का सम्मान इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर किया है। जब देश में 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी, तो रामनाथ कोविंद, एक दलित का बेटा, को भारतीय जनता पार्टी ने देश का राष्ट्रपति बनाया, जो कि पहले बिहार के गवर्नर थे। रामनाथ कोविंद जो को भी बार बार नीतीश कुमार जी के अधिकारों पर हनन करने का हमेशा कोशिश, इनका प्रयत्न रहा करता था। लेकिन भाजपा ने उस समय भी दलित के बेटा को देश का गवर्नर बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया। पुनः अभी दोबारा 2019 के चुनाव के बाद जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो पुनः एक दलित, महादलित, एक द्रौपदी मुर्मू जी, आदिवासी, हमारे देश के महादलित की बेटियां को
देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी ने देश के राष्ट्रपति बना दिया। इसके बाद जब अभी मुख्यमंत्री जी को लगा कि बिहार में एक महादलित का बेटा बिहार का गवर्नर है, तो इन्होंने उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने के लिए इस प्रकार के साजिश के तहत अपने अधीनस्थ कर्मचारी और पदाधिकारी चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, वह नौकरशाह है। और किसी भी नौकरशाह में इतना औकात नहीं होता है जो बिहार के गवर्नर के साथ अपमान करे। लेकिन उसके पीछे निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी का जैसा संगत हुआ है, वह संघत का परिणाम है। आरजेडी के साथ उनको संपर्क हुआ है। जो जंगल राज की सरकार थी, कहता है लोग जैसा संगत होता है जैसा उसी का प्रभाव आप पर पड़ता है। तो लगता है नीतीश कुमार जी पर वैसा संघत का प्रभाव पड़ा है, जो वह व्यक्ति एक दलित का बेटा, एक महादलित का बेटा जो बिहार का गवर्नर है, उसको आज एक अधीनस्थ कर्मचारी से, एक नौकरशाह से उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे बिहार के एक एक कार्यकर्ता और आप बिहार के आम जनता और बिहार के दलित अनुसूचित जाति समाज के लोग बिहार के गवर्नर साहब के अपमान का बदला जरूर लेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा दलितों का सम्मान किया। 1990 से लेकर 2005 तक तो देश में बिहार में जंगल राज की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार की सरकार रही है। तो उस समय भी इन्होंने कभी पंचायत चुनाव में जब आरक्षण लागू 2006 में हुआ, तो उसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जब सरकार बनी, तो पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू हुआ और उस समय बिहार के दलितों को, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोगों को पंचायत चुनाव में भी आरक्षण दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के जब मौका मिला तब पंचायत चुनाव में भी आरक्षण दिया, और भारतीय जनता पार्टी का जब मौका मिला तो आरक्षण से हटकर जहां बिहार का एकल पद गवर्नर का पद होता है, बिहार देश का एकल संवैधानिक पद राष्ट्रपति का पद होता है, और वहां यदि दलित के बेटा को भारतीय जनता पार्टी पहुंचाता है तो नीतीश कुमार जी के और ये जंगल राज के सरकार को दर्द होता है। तो एक कर्मचारी पदाधिकारी से शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी सचिव है उससे अपमानित कराने का काम करते हैं। लेकिन बिहार के दलित समाज के लोग, ये तो नीतीश कुमार जी ऐसे भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाया हुआ जो संविधान है उसमें केवल अनुसूचित जाति है। वोट के कारण बिहार के दलितों को इसने बांटने का काम किया, लेकिन बिहार के दलित इनको ललो चप्पो से बंटने वाला नहीं है। आने वाला 24 के चुनाव जो है, एक दलित के बेटा जो बिहार का राज्यपाल है, इनको अपमानित करने के मुख्यमंत्री काम करवा रहे हैं एक नौकरशाह के द्वारा, इसका बदला निश्चित लेगा। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इस बात के लिए खड़ा है कि हम दलितों के कोई अपमान करेगा, मान सम्मान के खिलवाड़ करेगा, तो मैं इसे बकसने वाला नहीं हूं। बिहार के जनता इस बात को देख रही है। इसलिए नीतीश कुमार जी, आज के मीडिया के माध्यम से मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। एक दलित का बेटा लखिंदर पासवान, जो आप बिहार के गवर्नर के अपमानित नहीं कर रहे हो, बिहार के दलितों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और बिहार के एक एक जनता, दलित समाज के लोग आपको ईंट से ईंट बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं